बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पार्ट 2 के प्लान इंटरनल मेडिसिन जो है डिस्कस करने लगे हैं। तो टॉपिक है एसोफेजियल कैंसर। इसमें आपने जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस के लिहाज से जो चीज़ें याद रखनी हैं, एक तो एज आपको बता रहे होंगे 50 साल से ज़्यादा, ठीक है। सिंगल, इसमें एक टेबल है, ये देखते हैं। सिंगल वर्ड प्रोग्रेसिव मतलब होता है, या अग्रेसिव मीन्स कि ग्रो करता जा रहा है फास्ट, ठीक है। सॉलिड्स टू लिक्विड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लू टू डायग्नोस द एसोफेजियल कैंसर। तो मैंने ऊपर आपको जो है बताया था पार्ट 1 के अंदर कि हम डिस्फेजिया में फ़र्क देखेंगे कि कोई चीज़ जो है सॉलिड के लिहाज से पहले जो है इफ़ेक्ट कर रही है पेशेंट को, लिक्विड जो है बाद में करिए। तो इसी तरह डिस्फेजिया जो है फर्स्ट फॉर सॉलिड्स इन एसोफेजियल कैंसर, लेटर प्रोग्रेसिंग टू डिस्फेजिया फॉर लिक्विड्स। इसमें आपको प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल और टबैको यूज़ की जो है हिस्ट्री मिल रही होगी, और प्लस आपको जो है 5 से 10 साल गर्ड के सिम्टम्स भी मिल रहे होंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इसमें आप करा रहे होंगे इंडोस्कोपी, ये इंडिस्पेंसिबल है। सिर्फ जो बायोप्सी है वो डायग्नोस कर सकती है कैंसर को, एसोफेजियल कैंसर। तो एक और चीज़ जो है, ऊपर हमने एक टेबल पढ़ा था एसोफेगस के रिगार्डिंग कि एक तो कैंसर और बैरेट एसोफेगस जो है उसमें हम बायोप्सी करते होते हैं। तीसरा एक और भी ऐड कर लें आप, इसिनोफिल एसोफेजाइटिस, उसमें भी आप क्या है जो है बायोप्सी कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। बैरियम जो है माइट बी बेस्ट इनिशियल टेस्ट, ठीक है, बट नो रेडियोलॉजिक टेस्ट कैन डायग्नोस कैंसर। नेक्स्ट जो है सीटी और एमआरआई स्कैन्स जो होते हैं वो एसोफेजियल कैंसर को रूल आउट करने के लिए जो है काफ़ी नहीं होते। इसमें क्या होता है, वो एक्सटेंस ऑफ स्प्रेड जो है लाइक सराउंडिंग टिश्यूज़ को रूल आउट करने के लिए जो है यूज़ की जाती है सीटी और एमआरआई। नेक्स्ट पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी जो है स्कैन, इसमें क्या होता है, आप किसी एनाटॉमिकल जो रीजन्स होती हैं उनके कंटेंट को क्या है डिटरमाइन करने के लिए जो है यूज़ की जाती है, अगर इफ़ यू आर नॉट सर्टेन वेदर दे कंटेन द कैंसर। तो पीईटी स्कैन जो है ऑफन जो है आप यूज़ टू डिटरमाइन कर रहे होते हैं वेदर अ कैंसर इज़ रिसेक्टेबल, लोकल डिजीज़ इज़ रिसेक्टेबल एंड वाइडली मेटास्टैटिक इज़ नॉट। तो लोकल जो डिज़ीज़ होती है वो रिसेक्टेबल होती है, और जो वाइडली लाइक स्प्रेड होने वाली होती है वो जो है नहीं होती। तो इस बेस पे जो है आप पीईटी जो है कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। फॉर कैंसर द रेडियोलॉजी टेस्ट इज़ नेवर द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, ठीक हो गया। तो मोस्टली जो है आप बायोप्सी कर रहे होते हैं, प्लस बैरियम से भी आपको थोड़ा बहुत जो है नज़र आ रहा होता है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें डायरेक्टली आप सर्जिकल रिसेक्शन करते होते हैं। ऑलवेज थिंग टू ट्राई, सर्जिकल रिसेक्शन विल बी डन इन एसोफेजियल कैंसर। तो नो रिसेक्शन नो क्योर, जब तक आप उसको सर्जरी जो है नहीं करेंगे तब तक उसका क्योर नहीं होना। कीमोथेरेपी में क्या होता है, आप मोस्टली जो है आईवी के ज़रिए से जो है ड्रग्स दे रहे होते हैं टू ट्रीट कैंसर। रेडिएशंस आर यूज्ड इन एडिशन टू सर्जिकल रिमूव। सर्जिकल रिमूव से जो है आप इसे तो कर रहे होंगे, लेकिन उसमें ऐड कर रहे होंगे कीमोथेरेपी और रेडिएशंस को। स्टंट प्लेसमेंट जो है यूज़ किया जाता है फॉर लीजन्स दैट कैन नॉट बी रिसेक्टेड सर्जिकली। अगर सर्जिकली रिसेक्ट नहीं हो पा रही तब आप स्टंट प्लेसमेंट डाल रहे होंगे जस्ट टू कीप द एसोफेगस ओपन फॉर पैलिएशन एंड इम्प्रूव डिस्फेजिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ रहा है एसोफेजियल स्पैज़म। तो यहाँ पे जो है 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है लाजमी, ठीक है। एक इसमें जो है आप पहले जो स्टार्ट करते हैं कि 2 फॉर्म्स हैं स्पास्टिक डिसऑर्डर्स की, एक डिफ्यूज़ एसोफेजियल स्पैज़म जिसे डिस बोलते हैं, और नट क्रैकर एसोफेगस, ये हो गया, ठीक है। क्लिनिकली जो है ये सेम थी, लेकिन दोनों जो है आपको सडन ऑन सेट ऑफ चेस्ट पेन के साथ मिल रही होगी, लेकिन एक्सर्ट पे जो है उससे रिजल्ट रिलेटेड नहीं होंगी। तो एट फर्स्ट इसमें इम्पॉसिबल है कि आप कुछ जो है एटिपिकल कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म या अनस्टेबल एंजाइना के साथ जो है आप इसको रिलेट कर रहे हो,
क्योंकि जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म हो या अनस्टेबल एंजाइना हो, उसमें भी आपको क्या है, चेस्ट पेन मिल रहा होता है। तो एक लाइक डिफ़िकल्ट जो है क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ भाई ये एसोफेजियल स्पैज़म, तो इसमें क्या है, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इनको क्या है ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और दे कैन बी प्रिसिपिटेटेड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड लिक्विड्स। तो ये जो जब ठंडी चीज़ें जो है लाइक लिक्विड लेंगे तो उससे ये क्या है, प्रिसिपिटेट होगा। केस विल डिस्क्राइब सडन सीवियर चेस्ट पेन एंड EKG एंड स्ट्रेस टेस्ट विल बी नॉर्मल। ये चीज़ें आपको क्या है, नॉर्मल मिल होंगी, EKG और स्ट्रेस टेस्ट इस तरह का जो क्लिनिकल केस बना के आपको दे देंगे। इसोफोग्राम और इंडोस्कोपी जब आप कराएंगे ये भी आपको नॉर्मल मिले होंगी। ठीक है। डिस और नट क्रैकर इसोफेगस जो है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो करा रहे होते हैं वो मैनोमेट्री होती है, जो आपको डिफरेंट एबनॉर्मल कंट्रैक्शन ऑफ जो है एसोफेगस जो है उसमें आपको क्या है, पैटर्न दिखा रही होती है मैनोमेट्री। तो यहाँ पे जो है उन्होंने एक पिक बनाई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नट क्रैकर जो है आपको मिल रहा है लाइक, ये आपका क्या है, एसोफेजियल क्या है, स्पैज़म डायग्नोस है इसका। ठीक हो गया। ट्रीट कैसे करना है भाई एसोफेजियल स्पैज़म को, इसमें आपको एक तो यही चीज़ याद रखनी है, नट क्रैकर। ठीक है, एसोफेजियल स्पैज़म के अंदर, तो इस तरह से आप ये पूछ रहे हो। दूसरा ट्रीटमेंट में जो है आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स याद रखने हैं। ठीक है, और आप नाइट्रेट्स दे रहे होंगे, चेस्ट पेन को कम करने के लिए क्या है, आप नाइट्रेट दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। सिमिलर टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंजाइना, उसी की तरह क्या है ये ट्रीट है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी क्या है, इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत सारी स्पास्टिक डिजीज़ की केसेस को। फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी आप दे सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की जगह। सिल्डेनाफिल जो है ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, अगर जो है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ट्रीट नहीं हुआ पेशेंट, या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ जो है ट्रीट नहीं हुआ। यहाँ तक था हमारे पास एसोफेजियल स्पैज़म। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस, जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी रिगार्डिंग टू बायोप्सी। एक चीज़ क्या थी, बैरेट एसोफेगस, एसोफेजियल कैंसर, और हमारे पास इसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस। इनमें क्या है, आप बायोप्सी जो है कर रहे होते हैं। बाकियों में आप मोस्टली बेस्ट इनिशियल जो है एसोफेगस के रिगार्डिंग बेरियम करें। स्टोमिक में भी आप कर रहे होते हैं बेरियम, लेकिन एसोफेगस में जो है बेस्ट इनिशियल जो है बेरियम होता है इंस्टेड ऑफ रेडियोलॉजिकल टेस्ट। ठीक हो गया। तो अभी हम जो डिस्कस करते हैं इसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस का, नाम में ही है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, तो इसिनोफिल्स भी हमने देखने हैं इसमें। पेशेंट जो है इसमें डिस्फेरिया के साथ आ रहा होगा, फूड इम्पैक्शन के साथ और हार्ट बर्न के साथ आ रहा होगा। प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लू आपको दे रहे होंगे वो एस्थमा और एलर्जिक डिजीज़ की हिस्ट्री दे रहे होंगे इसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस के अंदर। जब आप इंडोस्कोपी कराएंगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल कंसेंट्रिक रिंग्स मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं अगर देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टीपल कंसेंट्रिक रिंग्स मिल रहे हैं एसोफेजाइटिस में। ठीक है, और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कौन सा है, बायोप्सी है, जिसमें आप इसिनोफिल्स को क्या है स्टडी कर सकते हैं। बेस्ट इनिशियल थेरेपी कौन सी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, और एलर्जिक फूड्स अगर वो बंदा खा रहा है तो उसको एलिमिनेट करना है और वो अवॉइड करनी है। ठीक है, अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इफ़ेक्टिव नहीं है तो इसमें क्या है, आंसर आप कराएंगे स्टीरॉयड इनहेलर्स और टू अलाउ द टॉपिकल यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स। ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो था हमारे पास ये इसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस था। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शियस एसोफेजाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पहले जो है हमें एक केस दिया है कि 43 साल का क्या है एक मैन है, रिसेंटली डायग्नोस्ड हुआ है एड्स के साथ, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, पेन ऑन स्वेलिंग दैट हैज़ बिकम प्रोग्रेसली वर्स ओवर द लास्ट सेवरल वीक्स, देयर इज़ नो पेन व्हेन नॉट स्वेलिंग। ठीक है, कोई पेन नहीं होता जब तक वो swallow ना करे। CD4 काउंट जो है उसमें 43 mm³ है। पेशेंट जो है करंटली नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशन, कोई ट्रीट नहीं ले रहा। तो इसमें आपने मैनेजमेंट बताना है प्रॉपर। तो इसमें जो है हमारे पास एक तो दिया एसोफोग्राम,
अपर इंडोस्कोपी दी गई है, ओरल निस्टैटिन स्विश और जो है येलो जो है दिया गया है। तो इसमें जो हमारे पास ट्रीटमेंट बनेगा वो आपका ओरल फ्लूकोनाजोल है। तो ये हम टेबल बाद में करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये है ओरल फ्लूकोनाजोल, इसमें जो है डिटेल बताइए कि आपका ये जो है आंसर क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है हम डिटेल के साथ देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन्फेक्शियस एसोफेजाइटिस क्वेश्चन इज एसोफेजियल कैंडिडियासिस इन अ पर्सन विद एड्स। तो ये पर्सन जो है एड्स के साथ है। ओरल कैंडिडियासिस थ्रश नीड नॉट टू बी present in esophageal candidiasis. One does not automatically follow from the other. Although other infections such as cytomegalovirus और herpes जो है ये esophageal infection करा सकती हैं। तकरीबन 90% जो है esophageal infection पेशेंट्स एड्स के साथ जो है वो कैंडिडा की वजह से हो रहे होते हैं, जिसमें आप एम्पेरिक थेरेपी दे रहे होते हैं फ्लूकानोजोल। ये हमारे पास बेस्ट इनिशियल थेरेपी है। अगर फ्लूकानोजोल इम्प्रूव ना करे सिम्टम्स को, तब आप इंडोस्कोपी करेंगे, फिर आप इंट्रावेनस एम्फोटेरिसिन बी दे रहे होंगे। इज़ यूज फॉर कन्फर्म कैंडिडियासिस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू फ्लूकानोजोल। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है, ट्रीटमेंट है। अगर ओरल फ्लूकानोजोल ना हो तब आप ये डी चूज़ करते, ठीक हो गया। इंडोस्कोपी भी आप ये अगर फ्लूकानोजोल ना होता इंडोस्कोपी करते, इंडोस्कोपी के बाद जो है आप इंट्रावेनस एम्फोटेरिसिन बी जो है दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। ओरल निस्टैटिन और स्विश और स्वालो इज़ नॉट सफिशिएंट टू कंट्रोल द एसोफेजियल कैंडिडियासिस। निस्टैटिन जो है वो सिर्फ ओरल कैंडिडियासिस को क्या ट्रीट कर रही होती है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मज़े का जो है उन्होंने एक जो है केस बनाया है कि हाँ भाई ये जवाब नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो है रिगार्डिंग जो है उन्होंने बेस्ट क्लिनिकल केस बनाया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है गेन हुआ है कि हाँ भाई ये रीज़न्स के साथ है क्वेश्चन। तो टेबल करते हैं कि ये जो पिल्स हैं एसोफेजाइटिस में प्रोलॉन्ग्ड कंटैक्ट जो है करा रही होती हैं। डॉक्सीसाइक्लिन और एलेंड्रोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये जो पिल्स हैं ना आपको एसोफेजाइटिस करा रही है, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्टली एक दो बार जो है पेशेंट ने लिए तो उसको एसोफेजाइटिस हो जाना, नहीं। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ से जो है अगर वो कर रहा होगा ये ड्रग्स यूज़, तब जो है उसको चांसेस हैं ये एसोफेजाइटिस होने के, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है उन्होंने एक टेबल बनाया है प्यारा खूबसूरत सा। तो यहाँ पे जो है टेबल दिया गया है रिगार्डिंग इन्फेक्शियस एसोफेजाइटिस। डिस्फेजिया विद HIV CD4 जो है लेस देन 100 हो। नॉर्मली जो आपका CD4 काउंट होता है वो आपका तकरीबन 500 से जो है 500 से 1500 जो है सेल mm³ जो है ये नॉर्मल आपका CD4 काउंट है, ठीक हो गया। तो इसमें जो है हम अभी जो है बोल रहे थे कि अगर CD4 काउंट जो है 100 से कम है तो एम्पेरिकली जो है आप क्या है फ्लूकानोजोल लेंगे, ठीक है। फ्लूकानोजोल लेंगे, अगर इम्प्रूवमेंट आई है तो कंटिन्यू करना है और हार्ट यहाँ पे जो है इसका कर लेना है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई आपने अपर इंडोस्कोपी विद बायोप्सी करनी है, फिर आपने देखनी है लार्ज और स्मॉल स्केल पे। लार्ज में अल्सरेशन अगर मिल रही है लाइक साइटोमेगालोवायरस, तब आप देंगे जेनीसाइक्लोवियर और फॉस्कार्नेट। अगर स्मॉल है अल्सरेशन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, थेरेपी एसाइक्लोवियर जो आप देंगे। तो ये एक खूबसूरत सा टेबल है ट्रीटमेंट अबाउट इन्फेक्शियस एसोफेजाइटिस का, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग्स एंड वेब्स। तो पहले टेबल कर लेते हैं स्टीक हाउस सिंड्रोम क्या है। डिस्फेजिया फ्रॉम सॉलिड फूड एसोसिएट करेगा आपकी शिटास्की रिंग के साथ, तो इसे आप बोल रहे होते हैं स्टीक हाउस सिंड्रोम। शिटास्की रिंग और प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, इन दोनों में जो है आप डिस्फेजिया जो है काउंट कर रहे होते हैं। शिटास्की रिंग जो है ये एसिड रिफ्लक्स से मोस्टली होता है और इसकी एसोसिएशन जो है हियाटल हर्निया से हो रही होती है। ये टाइप है स्कारिंग या हमारे पास टाइटनिंग ऑफ डिस्टल एसोफेगस से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो इस ऊपर वाले एरो को जो है आप प्रॉक्सिमली बोल रहे होते हैं, ठीक है। नीचे बिलो की तरफ जो है उसे आप क्या डिस्टल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टल जो है एसोफेगस की बात हो रही है, तो ये उसकी क्या है टाइप है। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम जो है ये आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है एसोसिएट हो रही होती है, और इसमें क्या हो रहता है
ये जो है रेयरली ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपके स्क्वाइमस सेल का कैंसर के अंदर, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी जो है ये ब्लड लॉस की वजह से नहीं हो रही होती। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम जो है ये मोर प्रॉक्सिमल होता है। तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि आपका जो शेटास्की रिंग है ये आपको डिस्टल एसोफेगस पे मिल रहा होगा, और जो आपका प्लम्बर विंसन है ये आपको प्रॉक्सिमल मिल रहा होगा। तो आपने पी याद रखना है, पी फॉर प्लम्बर, पी फॉर प्रॉक्सिमल, ठीक हो गया। रिंग्स जो हैं ईजिली डिटेक्ट हो जाते हैं आपको बेरियम स्टडीज़ ऑफ एसोफेगस पे, ठीक है। तो शेटास्की रिंग जो है ये आपको इंटरमिटेंट डिस्फेजिया के साथ, और इसको ट्रीट कैसे करेंगे आप न्यूमेटिक डायलेशन इन इंडोस्कोपिक प्रोसीजर के साथ। जबकि प्लम्बर विंसन सिंड्रोम को आप ट्रीट कर रहे होंगे आयरन रिप्लेसमेंट फर्स्ट, फिर जो है आप उस लीजन्स को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम को, तो यहाँ पे जो है आपको क्या है, शेटास्की रिंग मिल रहा है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास जिंकर डिवर्टिकुलम। जिंकर जो है ये एक आउट पॉकेटिंग है आपके पोस्टीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल की, ठीक है। इसमें आपको डिस्फेजिया, हालिटोसिस ये वाला मेन फीचर है, रिजिडिटेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, सम पेशेंट सफ़र फ्रॉम एस्पायरेशन निमोनिया। यहाँ पे ये और चीज़ जो है आपको इम्पोर्टेंट मिल गई, एस्पायरेट निमोनिया, हालिटोसिस और आउट पॉकेटिंग पोस्टीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर, ये भी एक चीज़ मिल गई आपको। व्हेन द कंटेंट ऑफ डिवर्टिकुलम एंड्स अप इन द लंग्स, तो ये जो है आपको फीचर्स मिल रहे होंगे जिंकर डिवर्टिकुलम के अंदर, ठीक हो गया। जिंकर जो है आपको बैड स्मेल और सीवियर हालिटोसिस के साथ एसोसिएट करता हुआ मिलेगा। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीट कैसे करना है, जिंकर डिवर्टिकुलम जो है इसमें बेस्ट डायग्नोज जो है बेरियम स्टडी है, रिपेयर्ड विद सर्जरी के साथ होना है, इसमें मेडिकल थेरेपी नहीं है, ठीक हो गया। टिप, डू नॉट आंसर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट और अपर इंडोस्कोपी। तो यहाँ पे हम जब भी आपको कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले अपर इंडोस्कोपी और नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं एस्पायरेशन होने के, ठीक है। तो एस्पायरेशन होने के चांसेस होते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट या अपर इंडोस्कोपी। तो हमने कहा कि जिंकर डिवर्टिकुलम के अंदर क्या है, हमें एस्पायरेशन निमोनिया एस्पायरेशन जो है मिल सकती है इसमें, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेरोडर्मा। दीज पेशेंट प्रेजेंट विद सिम्टम्स ऑफ रिफ्लक्स एंड क्लियर हिस्ट्री, आपको स्क्लेरोडर्मा मिल रही होगी या प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस मिल रही होगी। मैनोमेट्री में जो आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, वहाँ पे आपको डिक्रीज प्रेशर मिल रहा होगा टू क्लोज द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपकी मेन है कि आपको डिक्रीज जो है लोअर एसोफेजियल प्रेशर मिल रहा होगा रिगार्डिंग टू स्क्लेरोडर्मा। ट्रीट कैसे करना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने हैं विद रिफ्लक्स सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को। डिसऑर्डर जो है सिंपली वन ऑफ द मैकेनिकल इमोबिलिटी ऑफ द एसोफेगस। मैनोमेट्री जो है आपने एक्लेजिया में करनी है, स्पैज़म में करनी है, स्क्लेरोडर्मा में करनी है, ये इन तीनों में करनी है मैनोमेट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेलरी वेस्ट टेयर। तो इसमें क्या है, आपकी मेलरी वेस्ट टेयर जो है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के साथ एसोसिएट होती है आफ्टर प्रोलॉन्ग और सीवियर वोमिटिंग और रीचिंग। ये वाला वर्ड जो है रीचिंग आपको बता रहे होंगे डायग्नोस में, तो आपने मेलरी वेस्ट टेयर को क्या टिक करना है। रिपीटेड रीचिंग इज फॉलोड बाय हेमेटोमेसिस ऑफ ब्राइट रेड कलर ऑफ ब्लड और बाय ब्लैक स्टूल। मेलरी वेस्ट डज नॉट प्रेजेंट विद डिस्फेजिया, इसमें डिस्फेजिया नहीं होता और इसकी कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, ये खुद से ही ठीक हो जाता है, ठीक है। सीवियर केसेस में परसिस्टेंट ब्लीडिंग मैनेज हो रही होती है आपके इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन से टू स्टॉप ब्लीडिंग और द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोकॉर्टिक। बोरहेव सिंड्रोम जो है फुली पेनिट्रेट करता है एसोफेगस के साथ, जबकि मेलरी वेस्ट जो है ये नॉन पेनिट्रेटिंग होता है ऑन टेयर ऑफ ओनली द मिकोजा। बोरहेव सिंड्रोम जो है फुली पेनिट्रेट करेगा एसोफेगस के साथ, और मेलरी वेस्ट जो है ये पेनिट्रेट नहीं करता होता। नेक्स्ट है हमारे पास कैनाबिनॉइड हाइपरेमेसिस सिंड्रोम। तो ये करते हैं, फिर जो है इस वीडियो पे जो है स्टॉप कर देंगे, बाकी जो है पार्ट 3 बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह।
तो इसमें जो है क्वेश्चन एक इसको हम रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन विल डिस्क्राइब अ पेशेंट विद रिकरेंट एपिसोड ऑफ नोजिया वोमिटिंग क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन beside the history of marijuana or cannabinoid use. Look for improvement in symptoms with a hot shower or bath. तो ये जो है आपको हॉट शावर और बाथ की निशानी दे रहे हैं। इनको ट्रीट कैसे करना है? एंटीएमेटिक्स देनी है, फॉर एग्जांपल ओंडासेट्रोन या बेंजोडाइज़ेपिन सच एज लोराज़ेपम, ये आप दे रहे होंगे उसको। हॉट शावर बेटर इज़ कैनाबिनॉइड। ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो था हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पार्ट 2। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।